आजकल बहुत दूर दूर रहने लगे हो, क्या बात है? दूर दूर मत रहा करो मुझसे। दूर दूर क्यों रहते हो तुम? वो हमेशा हमसे दूर दूर रहता है। किसी से दूर दूर रहने या फिर ना रहने की बात करते टाइम पर हम इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर बोलते हैं, लेकिन जब इनको इंग्लिश में बोलने की बात आती है तो काफ़ी लोग अटक जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। डोंट वरी, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए स्टे फार एंड वाइड और लीव फार एंड वाइड का यूज़ किया जाता है। आप दोनों में से कोई सा यूज़ कर सकते हैं, दोनों का ही मतलब होता है किसी से दूर दूर रहना। दूर दूर तुमसे रहना कितना मुश्किल हो गया। अगर आपको सिंपली बोलना है दूर, तब आप अवे और फार का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दूर दूर की, इसीलिए यहाँ पर इस इडियम का यूज़ किया जा रहा है। चलिए इसको यूज़ करने का रूल देख लेते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप बोलेंगे स्टे फार एंड वाइड या फिर लीव फार एंड वाइड, जो भी आपको बोलना है। और उसके बाद आप बोलेंगे फ्रॉम, फ्रॉम के बाद ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन या फिर नाउन। कुल मिलाकर यहाँ पर उनका जिक्र किया जाएगा जिनसे दूर दूर रहने की बात हो रही है। हेल्पिंग वर्ब टेंस के हिसाब से आएगी तो ही लगाएंगे, क्योंकि कुछ टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें ये जो स्टे और लीव है ये दोनों ही वर्ब हैं, तो इनकी फॉर्म टेंस के हिसाब से चेंज हो सकती है। जैसा आपका टेंस होगा वैसे ही वर्ब की फॉर्म होगी। ये एक मेन रूल है। इसके अलावा आपका सेंटेंस जिस टेंस में होगा आप उसी टेंस का रूल फॉलो करेंगे। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तुम हमेशा हमसे दूर दूर रहते हो, यू ऑलवेज स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम अस, या फिर यू ऑलवेज लीव फार एंड वाइड फ्रॉम अस। दूर दूर रहने लगे हो, क्या बात है? यू हैव स्टार्टेड स्टेइंग फार एंड वाइड, व्हाट्स द मैटर? या फिर यू हैव स्टार्टेड लिविंग फार एंड वाइड, व्हाट्स द मैटर? दूर दूर क्यों रहते हो तुम? वाई डू यू स्टे फार एंड वाइड? या फिर वाई डू यू लीव फार एंड वाइड? मैं तुमसे दूर दूर नहीं रहना चाहता, I don't want to stay far and wide from you, या फिर I don't want to live far and wide from you। दूर दूर रहना बंद करो, stop staying far and wide, या फिर stop living far and wide। वो मुझसे दूर दूर रहा करती थी, she used to stay far and wide from me, या फिर she used to live far and wide from me। दूर दूर मत रहा करो मुझसे, don't stay far and wide from me, या फिर don't live far and wide from me। अभी हमने बताया कि दूर दूर रहना को इंग्लिश में बोला जाता है स्टे फार एंड वाइड या फिर लीव फार एंड वाइड, लेकिन जब आपको बोलना हो दूर दूर तक, तब आप केवल फार एंड वाइड का यूज करेंगे। चलिए इसके भी 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था, नो वन वॉज देयर फार एंड वाइड, नो वन वॉज देयर फार एंड वाइड। ये बात दूर दूर तक फैल रही है, दिस थिंग इज स्प्रेडिंग फार एंड वाइड, दिस थिंग इज स्प्रेडिंग फार एंड वाइड। सो गाइज, एक सेंटेंस आप सभी के लिए, आप हमसे दूर दूर मत रहना। आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।